नमस्कार, हम प्रमोद कुमार। आज हम बताएंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 के बारे में। भारतीय संविधान में बाबा साहब ने अनुच्छेद 15 का वर्णन ऐसे किया है जैसे जब तक हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले जिस तरीके से बाबा साहब विद्यालय में प्रवेश करने से रोका गया था, तालाब में पानी पीने से रोका गया था, मंदिर में पूजा करने के प्रवेश से रोका गया था, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे बाबा साहब के संविधान लिखने का इतना सुनहरा अवसर मिला, उस अवसर को सोचा बाबा साहब ने कि आज मैं इस अवसर को कतई नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। उनके मन में एक ऐसे विचार आया कि उन्होंने भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 का उल्लेख कर डाला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में क्या उल्लेख उन्होंने कर दिया कि धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म में आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक धर्म दूसरे धर्म की कोई बुराई नहीं करेगा। यह राज्य की जिम्मेदारी बनती है वो अपने राज्य में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करें, और फिर उसके बाद मूल वंश के आधार पर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कोई भेदभाव न करें। मूल वंश का मतलब होता है ह्यूमन स्पेसियन, जिसमें मानव प्रजाति होती है, गोरा और काला का भेदभाव नहीं करेगा। मानव जाति में आ गई, अब मानव में आ गई। अब जाति की बात आती है, जैसे वर्ण व्यवस्था में किया गया है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो बाबा साहब ने क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कर दिया है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब आते हैं दोस्तों जन्म स्थान के बारे में। जैसे हमारा भारत एक राज्य, प्रदेश, संप्रभुता प्रभुत्व भारत देश है, ऐसे में अगर कोई बिहार का नागरिक बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार का कोई भी नागरिक महाराष्ट्र में जाके नौकरी करता है, अगर कोई मराठी बोले ये बिहारियों तुम्हें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ, और आप लोगों ने सुना होगा वहां महाराष्ट्र के नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव करने का अनुमति नहीं देता। किस भी नहीं देता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के बारे में। धन्यवाद। ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा मकसद है भारत के प्रत्येक नागरिक जो गरीब है, जो कुछ नहीं जानते हैं, उनको जागरूक करना। धन्यवाद।